वीरू और नीलम की दो जुड़वा बेटियां थीं। एक का नाम था गीता और दूसरी का नाम था सीता। गीता का रंग बेहद काला था और दूसरी तरफ सीता बहुत ही गोरे रंग की थी। दोनों ही बहनें बेहद प्यार से रहती। दोनों बहनें साथ में ही कॉलेज जाती और साथ में ही घर आती। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रोज, माँ, हमने सारा काम निपटा दिया है, अब हम खेलने जा रही हैं। जी माँ, मैंने भी अपने हिस्से का सारा काम खत्म कर दिया है, अब हम खेलने जा रहे हैं। कहीं नहीं जाओगी तुम दोनों। अब क्या तुम्हारी ये खेलने की उम्र है? अरे दोनों 21-21 वर्ष की हो गई हो। अब तुम घर के कामकाज सीखो। अब तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र नहीं है। आखिर मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है। अरे तुम्हारे ससुराल वाले तो यही कहेंगे कि माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। बस अब कहीं नहीं जाओगी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, कहाँ की रूप भरी हो गई। अरे अपनी शक्ल देखने नहीं, दूसरों में नुक्स निकालने हैं। अरे क्या हुआ नीलम, किससे झगड़ा कर आ रही हो? अरे मैं तो गरम गरम चाय का इंतजार कर रहा हूँ, पर यहाँ तो मेरी नीलम जी ही उबली फिर रही हैं चाय की तरह। अरे क्या हुआ, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे गुस्सा न करूँ और तो क्या करूँ, जो सामने वाली रहती है ना शीतल, अरे मैंने उसे अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बताया था कि उसे रिश्ते के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे। अरे वो तो मेरी लड़की में नुक्स निकालने लग गई। कहती है कि ग्रहण है, ग्रहण काले रंग की है, उससे कौन शादी करेगा। अरे नीलम, तुम चिंता क्यों करती हो? अरे उसकी किस्मत में जो होगा उसे मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है मेरी गीता बेटी को ऐसा पति मिलेगा जो उसका अच्छा साथी भी बनेगा और सारथी भी। अरे इसी बात की तो चिंता है। सीता का तो रंग गोरा है और गीता का रंग काला। सीता से तो कोई भी अच्छा लड़का शादी कर लेगा। मुझे तो गीता की चिंता है, उससे कौन शादी करेगा। हे भगवान, मेरी दोनों बच्चियों की शादी अच्छे घर में हो जाए, सब कुछ अच्छा ही होगा। अरे मुझे एक कप चाय तो दे दो। आज क्या मुझे भूखा रखने का कोई इरादा है? हाँ जी, बस अभी लाई आपके लिए चाय। वो तो शीतल ने सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। गीता, गीता, अरे कहाँ हो? माँ कब से आवाज दे रही है। जल्दी चलो, माँ ने हमें अपने कमरे में बुलाया है अर्जेंट। पता नहीं क्या बात करनी है उन्हें हमसे। पहले तो हमारा खेलना बंद करवा दिया, अब पता नहीं क्या करेंगी वो। अरे जल्दी चलो, कभी डांट पड़ जाए। सीता, ऐसा नहीं बोलती, वो हमारी माँ है और वो जानती हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अरे उन्होंने गलत ही क्या किया है? हम लोग अब बड़े हो गए हैं और हमारे खेलने कूदने की उम्र नहीं है। अब हमारी जिम्मेदारियां उठाने की उम्र है। अच्छा ठीक है, अब अपना भाषण मत शुरू कर देना। सीता और गीता, मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। कल गीता को एक लड़का देखने आ रहा है। सीता, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम गीता को वक्त पर और अच्छे से तैयार करना, ठीक है? पर माँ, ऐसे अचानक मुझे कोई लड़का देखने आ रहा है? हर बार तो हर कोई मेरी फोटो देखकर ही इनकार कर देता है। मैंने सब पता कर लिया है, खानदान बहुत अच्छा है और लड़का तो बहुत ही अच्छा है। वो तुम्हें इनकार नहीं करेगा, तुम्हें तो देखते ही पसंद कर लेगा तुम्हारी खूबियों को। अब तुम दोनों जाओ अपने कमरे में और सब तैयारियां शुरू करो। मैं भी तैयारियां शुरू करती हूँ। तुम देखना माँ, मैं गीता को ऐसे सजाऊंगी कि लड़का तो उसे देखकर इस पे लट्टू हो जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ और काम करो जाकर। अरे राजा की आएगी बारात गीता के अंगना में। क्यों गीता, यही सोच रही हो ना? तुम्हारे दूल्हे राजा की बारात आएगी। उप्स, सॉरी, अभी तो दूल्हे राजा तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए तो मैडम को नींद नहीं आ रही। हाँ चुप करो सीता, मैं पहले से इतनी नर्वस हूँ और तुम मुझे और चिढ़ा रही हो। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि उसने मेरी फोटो देखकर मुझे हाँ कैसे कर दी और मुझे देखने के लिए तैयार कैसे हुआ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सीता। क्या उसे कोई लालच तो नहीं? क्या वो मुझे पसंद भी करेगा कल जब आएगा मुझे देखने? मन में बहुत सवाल है सीता। आई एम सॉरी गीता, मेरा वो मतलब नहीं था। माँ ने बोला है ना कि वो लोग अच्छे हैं, तुम फिक्र मत करो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि अच्छा ही हो सब, बाकी मेरी किस्मत है। लगता है वो लोग आ गए हैं। आओ बेटा, तुम्हारा स्वागत है। मिलो मेरी बेटी गीता से। गीता,
जी नमस्ते। अरे जो लड़की पीछे खड़ी है वो तो चांद का टुकड़ा है, क्या इससे मेरी शादी होगी? नमस्ते। आप मुझे गीता से इंट्रोड्यूस क्यों करवा रही हैं? मैं तो यहाँ सीता को देखने आया हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत ही अच्छी लगी। मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। लगता है बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने यहाँ तुम्हें गीता को दिखाने के लिए बुलाया है, ना कि सीता को। क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? मैं यहाँ सीता के लिए आया हूँ, ना कि गीता के लिए। मुझे आपकी छोटी बेटी पसंद है। अगर आप चाहो तो उससे मेरी शादी करवा सकते हो। मैं खुशी खुशी तैयार हूँ। मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है जो मैं इतनी काली लड़की से शादी करूँगा? अरे मुझे में कोई कमी है क्या? मुझे तो इससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। मुझे आपकी इस काली बेटी से शादी नहीं करनी है। ठीक है, नमस्ते आंटी, अब मैं चलता हूँ। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। और ऐसे कैसे तुम मेरी बहन को ऐसे देखकर जवाब दे सकते हो? अरे तुम क्या कमियां निकालोगे मेरी बहन में? मेरी बहन तो हीरा है, हीरा। और असली हीरे की पहचान तो जौहरी को होती है, तुम्हारे जैसे लल्लू पंचू को नहीं। हम भी नहीं शादी करना चाहते तुमसे हमारी बहन की। ये तुमने क्या किया सीता? इतना अच्छा रिश्ता तुमने ऐसे खराब करके रख दिया। अरे मुश्किल से कोई लड़का हमारी गीता को देखने के लिए तैयार हुआ था और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने खराब कर दिया? अरे उसे तो जरा से भी बोलने की तमीज नहीं थी। देखा आपने कैसे बात कर रहा था गीता से। और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरी बहन से ऐसे बात करे। और शादी तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी ऐसे लड़के से उसकी। अब मैं क्या कहूँ तुमसे? मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि कोई मेरी गीता से ऐसे बात करे। अब इसे कोई राजकुमार तो नहीं बयाने आएगा। बेटा ये दुनिया इंसान की सूरत देखती है, सीरत नहीं। आज के जमाने में अच्छे गुणों का कोई महत्व नहीं है, महत्व तो सिर्फ गोरे रंग का है। माँ ठीक ही तो कह रही हैं। अब मुझे कोई राजकुमार थोड़ी आएगा बयाने। हाँ हाँ राजकुमार ही आएगा, तुम देखना। मेरी ये राजकुमारी सी बहन को राजकुमार ही आएगा बयाने। तुम खुद ही तो कहती हो कि अच्छा करने वालों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। तुम इतनी अच्छी हो और तुम्हारे साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता है? तुम्हें राजकुमार ही आएगा बहाने, टिक कर ले लो। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब। अब तुम्हारे कॉलेज का वक्त हो रहा है, तुम दोनों कॉलेज जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। मुझे पता है गीता तुम किस बात से उदास हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद उसकी ही किस्मत फूटी थी जो मेरी हीरे जैसी बहन को ऐसे ठुकरा कर चला गया। तुम चिंता मत करो। गीता जी, वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। लेकिन हमें कोई बात नहीं करनी। कौन है आप? हम तो आपको जानते भी नहीं। ऐसे रास्ते में खड़े होकर चिल्लाने लगे गीता जी। आप मुझे नहीं जानती होंगी पर मैं आप लोगों को अच्छे से जानता हूँ। मुझे आपकी बहन से एक बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे आपकी बहन गीता बहुत ही पसंद है और मैं इनसे शादी भी करना चाहता हूँ। अरे ऐसे कैसे मेरी बहन से शादी करोगे? हम तुम्हें जानते तक नहीं। क्या काम करते हो तुम? जी मैं इस एरिया का नया कलेक्टर हूँ। क्या आप इस एरिया के नए कलेक्टर हैं? अच्छा ठीक है, शाम को आप अपने घर वालों को लेकर हमारे घर पर आ जाना। हम जाकर माँ से भी बात करते हैं। अरे ये क्या बोली जा रही है, शाम को घर पर आ जाना? अरे हम तो इसे जानते तक नहीं। आपने कुछ कहा गीता जी? अरे तू चुप कर गीता। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा आपसे। अच्छा ठीक है, अब शाम को मिलते हैं हमारे घर पर। माँ, हम कब से तुमको ढूंढ रहे हैं। तुम कहाँ गई थी? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, मैं सुजाता के घर गई थी। उसने मुझे किसी जरूरी काम के लिए बुलाया था। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे ढूंढ क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? और तुमने ये नए कपड़े क्यों पहने हैं? कहीं जाना है क्या? माँ हमें कहीं नहीं जाना, पर हमारे घर पर कोई आ रहा है। ये गीता ने सब गड़बड़ कर दिया। गीता नीलम को सारी बात बता देती है। उसके बाद नीलम बोलती है, ये क्या बोले जा रही हो तुम लोग? क्या सच में कलेक्टर ने हमारी गीता को पसंद किया है और वो इससे शादी करना चाहता है? जी माँ, वो लोग शाम को ही हमारी गीता को देखने के लिए आ रहे हैं। आप तैयारियां कर लीजिए। क्या वो लोग आज शाम को आ रहे हैं? फिर तो बहुत तैयारियां करनी है। शाम के 5 बज जाते हैं। गीता, अरे गीता, तू तैयार हुई कि नहीं? वो लोग बाहर आ गए हैं। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो?
अरे आज तो इतना खुशी का दिन है और तुम ऐसे मुंह लटकाए खड़ी हो। डरती हूँ कि वही ना हो जाए जो आगे होता है। मुझे इनसे भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये लोग मुझे पसंद कर जाएंगे। मन बहुत बेचैन है, अब तो उम्मीद ही छोड़ दी है मैंने। तुम प्लीज ऐसा मत सोचो, भगवान ने चाहा तो अच्छा ही होगा। अब जल्दी से चलो, वो लोग तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। बेटा अनिल, मिलो हमारी बेटी गीता से। जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब? भाभी, ये है वो लड़की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। बहुत ही गुणवान और सुलझी हुई लड़की है। हेलो गीता, हाउ आर यू? सो गुड टू सी यू। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। जितना तुम्हारे बारे में सुना था, तुम तो उससे भी ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये बड़ी बड़ी आंखें, ये गहरे काले बाल, ये तीखे तीखे नैन नक्श तुम्हारी सुंदरता पे चार चांद लगा रहे हैं। जी वो हमारी बेटी का रंग थोड़ा सा काला है, इसीलिए। जी काले और गोरे रंग में कोई भी फर्क नहीं होता, फर्क होता है तो सिर्फ इंसान की सोच में। क्यों आरती, सही कहा ना मैंने? जी बिल्कुल सही कहा आपने, काले और गोरे रंग में कोई फर्क नहीं होता, फर्क तो सिर्फ नजरिए और सोच में होता है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। जी वो तो हमारे सौभाग्य की बात है कि आपको हमारी बेटी पसंद आ गई है। ठीक है, फिर अगले ही हफ्ते हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं। आप तैयारियों की बिल्कुल चिंता मत करना, वो सब हमारी तरफ से होगा। जी आरती बिल्कुल सही कह रही है, और ये खुद भी तो एक ब्यूटिशियन है, गीता को भी यही तैयार कर देगी। जी ठीक है, जैसा आप सही समझे, अगले ही हफ्ते इन दोनों की शादी करवा देते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए कि गीता जैसी लड़की हमारे घर की बहू बनेगी। करीब एक हफ्ते के बाद अनिल और गीता की शादी हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, गीता अपने ससुराल वालों के साथ अपने मायके घर अपनी माँ को मिलने के लिए आती है। गीता की माँ गीता को देखकर हैरान हो जाती है। क्या हुआ माँ, आप मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रही हैं? हैरान तो मैं भी हूँ गीता, तू इतनी सुंदर जो लग रही है। ये सब मेरी भाभी का कमाल है। मैं कुछ समझी नहीं गीता। अरे रुको रुको, मैं बताता हूँ। ये सब मेरी भाभी का कमाल है। वो एक ब्यूटिशियन है, जिसकी वजह से उसने गीता का ट्रीटमेंट किया, जिसके बाद उसका निखार बाहर आ गया। दरअसल गीता के खून में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से उसका रंग काला पड़ गया था। ये तो मेरा फर्ज था। गीता मेरी छोटी बहन की तरह है। मैं इसे अपनी देवरानी नहीं, अपनी छोटी बहन ही समझती हूँ। मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ बेटा। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी खुशियों से भर दी। पता नहीं कितने लोगों ने मेरी बेटी से शादी करने के लिए इनकार कर दिया था, एक तुम ही थे जिसने मेरी बेटी को पसंद किया। प्लीज माँ जी, आप हमें ऐसा कहकर शर्मिंदा ना करें। माता जी, हम सूरत से ज़्यादा सीरत में विश्वास रखते हैं। जिस इंसान की सीरत अच्छी हो, उसका मन अच्छा हो, उसका सूरत मायने नहीं रखती। अनिल और उसके परिवार वालों ने गीता की सूरत नहीं बल्कि सीरत देखी, जिसकी वजह से गीता की जिंदगी खुशियों से भर गई। आपको कहानी कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।